Welcome to today's class. आज थोड़ा कोल्ड कफ है, so we are going with simple pen paper vibes. So basic concept से start करते हैं. देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट. स्ट्रीम हम बोलते हैं फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर और अ कैनाल, मतलब जब पानी फ्लो कर रहा है दैट इज नोन एज स्ट्रीम. स्टिल वाटर बोलते हैं जब पानी स्टेशनरी है. डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट. व्हेन बोट रोज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब जब बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम हो उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. एंड अपस्ट्रीम इज जब बोट की डायरेक्शन एक तरफ एंड स्ट्रीम की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, दैट इज नोन एज अपस्ट्रीम. तो इस चैप्टर में हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमेशा एज्यूम करते हैं x किलोमीटर्स पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एज्यूम करते हैं y किलोमीटर्स पर आवर. डाउनस्ट्रीम स्पीड जौन सी होती है जब आपका बोट एंड स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जौन सी होती है वो एड अप हो जाती है, विच हम रिप्रेजेंट करते हैं u से. अपस्ट्रीम स्पीड में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से. आप रिप्रेजेंट किसी और अल्फाबेट से भी कर सकते हो, बट एज अ जनरल रूल ऑल द फॉर्मूलाज वी यूज यूजिंग x एंड y ओनली. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में. चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को. अ बोट कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर्स पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर्स पर आवर. वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट जिसको हम x मानते हैं एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको हम क्या मानते हैं y. अभी हमने किया है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम u लिखते हैं विच इज x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम की स्पीड को हम v लिखते हैं विच इज x माइनस वाई. तो देखो यहाँ पर अपस्ट्रीम की स्पीड मतलब कि हमको v की वैल्यू गिवन है एंड यहाँ पर डाउनस्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू गिवन है. सो v है हमारे पास में 10 जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई. ऑल्सो u की वैल्यू है 18 जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई. लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी सेकेंड. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में ये कैंसिल हो जाएगा. 2x is 28 या x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 14 किलोमीटर पर आवर. किसी भी एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू डाल देंगे. सो लेट अस से फ्रॉम वन ये वाली इक्वेशन x की वैल्यू इज 14 माइनस y इज इक्वल टू 10 और वी कैन से y इज 4 किलोमीटर्स पर आवर. और यहाँ पर आ गई हमारी स्पीड ऑफ बोट एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. Okay, a man rows 15 kilometers upstream and 25 kilometers downstream in 5 hours each time. What is the speed of the current? Speed of the current मतलब कि y कितना है. तो टू केसेस गिवन है हमको. यहाँ पर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस आपको गिवन है 15 किलोमीटर्स एंड डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस हमको गिवन है यहाँ पर 25 किलोमीटर्स. दोनों ही केसेस के लिए टाइम इज 5 आवर्स. तो यहाँ पर टाइम है हमारे पास में 5 आवर्स एंड यहाँ पर भी टाइम हमारे पास में है 5 आवर्स. एज वी ऑल नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 15/5 विच इज 3. एंड हम अपस्ट्रीम की स्पीड को क्या लिखते हैं v लिखते हैं. तो v आ गया 3 एंड यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 25/5. और ये किसकी स्पीड है डाउनस्ट्रीम की जिसको हम क्या लिखते हैं u लिखते हैं. v 3 है मतलब कि x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास में 3 है एंड x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में 5 है. इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे. सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 है, x प्लस वाई इज 5. एडिंग बोथ विल गेट 2x इज 8 या x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4. बट हमको y की वैल्यू निकालनी है. सो फ्रॉम एनी वन इक्वेशन वी कैन फिल द वैल्यू ऑफ x एज 4 एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द करंट. ओके चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर इज गिवन टू बी 36:5. द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट इन दिस मच टाइम. अलोंग विद द करंट का मतलब यहाँ पर हमको डाउनस्ट्रीम का टाइम गिवन है. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक. टू कम बैक मतलब हमको अपस्ट्रीम का टाइम जौन सा है वो निकालना है. चलिए स्पीड ऑफ मोटरबोट मतलब कि x होता है, स्पीड ऑफ करंट मतलब कि y होता है. इसका रेशियो जौन सा है दैट इज गिवन टू बी 36:5. तो हम यहाँ से मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 36a एंड y इज इक्वल टू 5a. अब जौन सा टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम है दैट इज गिवन टू बी 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स. तो मिनट्स को आज में कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज 10/60 तो ये बन जाएगा हमारे पास में 31/6 आवर्स. अब देखो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक. तो मतलब जौन सा हमारा डिस्टेंस है ऑफ अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ
डाउनस्ट्रीम। एज वी ऑल नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जौन सा डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम विच वी रिप्रेजेंट यूजिंग v इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, एंड ये हो जाएगा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। अब देखो v कैसे निकलता है, x माइनस वाई से। x की वैल्यू कितनी है 36a माइनस 5a, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 31a, एंड u की वैल्यू है x प्लस वाई which is 36a plus 5a, तो ये हो जाएगा 41a। एक्सक्यूज मी। तो v की वैल्यू जौन सी है ये हो गई 31a। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम वी हैव टू फाइंड आउट। u की जौन सी वैल्यू है हमारे पास में दैट इज 41a एंड टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 31/6। तो यहाँ पर a से कैंसिल हो गया, 31 से कैंसिल हो गया, तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम आ जाएगा 41/6 आवर्स। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में यूजुअली आंसर को लिखते हैं विच इज 41 को आप 6 से डिवाइड करोगे, देन वी विल गेट 6 36 एंड दिस इज सपोज टू बी 5। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा 65/6 आवर्स। Let's have a look at this question. A boat covers 32 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 7 hours, and it covers 40 kilometers upstream and 48 kilometers downstream in 9 hours. We have to find the speed of boat in still water, जिसको हम x assume करते हैं, and that of the stream, जिसको हम y assume करते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में 2 केसेस गिवन है। ये है हमारे पास में केस 1 एंड ये है हमारे पास में केस 2। हमको केस 1 में गिवन है कि 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड इस टोटल जर्नी के लिए टाइम लगता है हमको 7 आवर्स। तो सबसे पहले ज्यूम कर लेते हैं कि जौन सी हमारी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम है विच वी रिप्रेजेंट विद v दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर, एंड जौन सी हमारे पास में स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम है विच वी रिप्रेजेंट विद u दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर्स प्लस r। अब जौन सा हमारा केस 1 है हमको टोटल टाइम दे रहे हैं 7 आवर्स, मतलब कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम दैट इज गिवन टू बी 7 आवर्स। एज वी ऑल नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम लिख सकते हैं कि टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस विच इज 32 किलोमीटर्स अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम विच इज x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इज 36, ये हो जाएगा x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 7, एंड जौन सा हमारा केस 2 है उसके लिए हम लिख सकते हैं 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो दिस बिकम्स 40 अपॉन x माइनस वाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा 48 अपॉन x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 9। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज a एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू b। तो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की फॉर्म क्या हो जाएगी, 32a प्लस 36b दिस इज 7 and 40a plus 48b this is equal to 9। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये थर्ड इक्वेशन है एंड ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जिसको तो आता है इसको सॉल्व करना प्लीज कंटिन्यू एंड सॉल्व इट, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में इसको सॉल्व करना बताएंगे। आई नो बहुत छोटा सा स्टेप है बट स्टिल इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर इसको मान लो अगर a के कोफिशिएंट को सेम करना है, आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 32 से मल्टीप्लाई करोगे एंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये फाइंड करना है कि हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए ये ट्रिक होता है। जैसे अगर मुझे a के कोफिशिएंट्स को सेम करना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि a के कोफिशिएंट्स क्या है, आपके पास में 32 है, 32 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 कम्स 5 टाइम्स, ये हो गए 32 के। 40 के फैक्टर्स निकालने के लिए इट इज 4 इंटू 10, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एंड 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब ये हमारे पास में फैक्टर्स आ गए, ये तो दोनों में ही कॉमन है। अब अगर मुझे कोफिशिएंट सेम करने हैं तो जो बच गए उनको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 से एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारी जौन सी ये वाली इक्वेशन है दिस इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद 5 एंड दिस इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विद 4। चलो तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 32 into 5 which will give us 160A and 36B into 5 this is going to give us 180B. This is 35 and यहाँ पर आ जाएगा 160A and this is supposed to be 32, 192 and 9 4s are 36. दोनों equations को subtract कर लेंगे. This gets cancelled. Minus 12B comes out to be -1 और B की वैल्यू आ जाएगी 1/12. किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे. Let us say from third equation अगर हम B की वैल्यू को डालते हैं 36 into 1/12 this is 7. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3. 32A is equal to 4 और A की वैल्यू आ जाएगी 4/32 जिसको हम लिख सकते हैं 1/8. तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/8. इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज नॉट योर आंसर प्लीज, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. ये हमने यहाँ पर क्या लिया था, एजम्पशन लिया था हमारा. तो हमारे पास में है 1/x minus y is A and 1/x plus y is equal to B. तो हमारी जौन सी A की वैल्यू है वो यहाँ पर आई है 1/8 एंड जौन सी हमारे पास में B की वैल्यू है वो हमारे पास में आई है B was 1/12. टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स x minus y आ गया 8 एंड x plus y आ गया हमारे पास में 12. अब इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मली ऐड करके सॉल्व कर लेंगे. दिस गेट्स कैंसल्ड. दिस इज 2x is 20. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 किलोमीटर्स पर आवर. किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं. लेट अस से इन दिस इक्वेशन x is 10. तो यहां से आ जाएगा 2 किलोमीटर्स पर आवर इज आवर y and this is supposed to be your final answer. Okay, now when distance covered by boat in downstream is same as the distance covered by boat in the upstream, then इसके लिए हम अलग से एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं. I'll give you both the ways. आपको जौन सा कंफर्टेबल लगे प्लीज गो विद दैट. नाउ सिंपल यहाँ पर लिखने का मतलब है कि डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम. We know that speed is equal to distance upon time या distance को हम लिख सकते हैं speed into time. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं speed of upstream into time of upstream. This is equal to speed of downstream into time of downstream. अब speed of upstream को हम usually क्या मानते हैं, u मानते हैं, अपस्ट्रीम को v मानते हैं एंड टाइम ऑफ अपस्ट्रीम को हम यहाँ पर t ऑफ u लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम को हम u मानते हैं एंड यहाँ पर इसको हम क्या लिख लेते हैं, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं. नाउ अगर तो आप लॉजिकली ऐसे सॉल्व करोगे दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड. अदरवाइज हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज u by v एंड अगर हम u की भी वैल्यू डालें विच इज x plus y एंड v की भी वैल्यू डालें विच इज x minus y, you can either learn this type or you can logically solve using this also. Either ways is perfectly fine. A man can swim a certain distance downstream in 3 hours. मतलब हमको time of downstream given है and return back the same distance upstream in 6 hours. मतलब हमको time of upstream भी given है. If the speed of the stream y की value is 2 kilometers per hour, we have to find the speed of the man in still water. मतलब कि x. तो हमको क्या क्या given है यहाँ पर, time of downstream is given to be 3 hours. Time of upstream is given to be 6 hours. We have been given that speed of stream that is y is 2 kilometers per hour. We have to find the value of x. Also it is covering the same distance. तो जब भी distance same होता है, what can we use? Time of upstream upon time of downstream, that is x plus y upon x minus y. अब time of upstream हमको 6 given है, this is 3, x की value we have to find out, y is 2, y is 2. This gets cancelled, we get 2x minus 4 is equal to x plus 2, or we get 2x minus x is equal to 2 plus 4, or x is equal to 6 kilometers per hour. That is supposed to be your answer. Okay, the speed of boat in still water is 6 kilometers per hour. मतलब ये x की वैल्यू हमको given है. It takes twice as long as to go upstream to return to downstream to the starting point. What is the speed of the stream? मतलब कि y की वैल्यू हमको निकालनी है. तो हमको given है यहाँ पर that x is 6 kilometers per hour. y की वैल्यू हमको निकालनी है. Also it takes twice as long to go upstream than to downstream. तो अगर हम time of downstream को t मानते हैं तो time of upstream कितना हो जाएगा, twice मतलब के 2t हो जाएगा. Now क्योंकि हम same point पर वापस आ रहे हैं, मतलब distance of upstream and distance of downstream is the same, तो हम directly formula use कर सकते हैं या
लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, आइदर वेज यू कैन डू इट. टाइम ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, दिस इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई. तो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम दिस इज 2 टाइम्स ऑफ t, दिस इज t, x की वैल्यू 6 है, this is 6 minus y, this gets cancelled, this is 12 minus 2y, this is 6 plus y. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा this is 12 minus 6 and this is y plus 2y, this is 6 is equal to 3y और 2 किलोमीटर्स पर आवर लिख सकते हैं यहाँ पर, this is equal to y and ये आ जाएगा हमारा आंसर. ओके, तो देखते हैं कि एवरेज स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं. अगेन वन इज अ लॉजिकल मेथड, अनदर इज लर्निंग द फॉर्मूला. तो एवरेज स्पीड निकालना है हमको. मान लेते हैं कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाने के लिए हमारे पास में डिस्टेंस जौन सा है दैट इज द सेम, जिसको हम क्या मान रहे हैं, d मान रहे हैं. अब हमको पता है कि एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो अगर हम d डिस्टेंस जाने में जा रहे हैं, अपस्ट्रीम में जा रहे हैं एंड वापस आने में भी d डिस्टेंस जा रहे हैं, तो जौन सा हमारा टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d प्लस d दैट इज 2d. एंड जौन सा हमारा टाइम है ऑफ अपस्ट्रीम वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम. टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम हो जाएगा हमारे में डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम. अब जौन सा एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए. तो टोटल टाइम आपके पास में कैसे आएगा, दिस इज d अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस d अपॉन एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पर हम d कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई. तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई. ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब एवरेज स्पीड जौन सा है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस विच इज 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा सा बच्चों वाला ट्रिक कर लेते हैं. 2d डिवाइडेड बाय 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आगे आने वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल. दिस गेट्स कैंसल्ड, तो ये हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स. तो या तो आप लॉजिकली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या हम एवरेज स्पीड का जौन सा फॉर्मूला है वो लर्न कर सकते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स. Either you learn this formula और आप logically solve कर सकते हैं. चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को. Okay, we have to find the average speed of a boat in a round trip between two places which are 20 kilometers apart. मतलब distance is 20 kilometers. If the speed of boat in still water is 10 kilometers per hour, मतलब कि x है, and speed of stream is 5 kilometers per hour, मतलब ये हमारे पास में क्या है, y है. अब हमको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x. तो x की वैल्यू इज 10, y की वैल्यू इज 5. तो ये आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 25 बाई 10 विच इज 75 बाई 10, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. ऑल्सो प्लीज मेक अ नोट, जौन सा हमारे पास में एवरेज स्पीड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. ओके. Okay. A swimmer whose speed in swimming pool is 4 kilometers per hour swims between 2 points in a river and returns back to the starting point. He took 10 minutes more to cover the distance upstream than the downstream. If the speed of the stream, that is y, is given to be 2 kilometers per hour, find the distance between 2 points. अब हमारे पास में स्विमिंग पूल है एंड स्ट्रीम है. अब स्विमिंग पूल में पानी स्टिल वाटर होता है, तो दिस इज द स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज गिवन टू बी 2. मान लेते हैं कि जौन सा 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है दैट इज d. वी हैव बीन गिवन कि अपस्ट्रीम को कवर करने के लिए 10 मिनट्स क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं. सो कैन वी ऑल्सो राइट लाइक दिस कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 10 मिनट्स. बट हम मिनट्स में नहीं छोड़ेंगे उसको, हम उसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में. सो दिस बिकम्स 10 बाय 60. ऑल्सो जौन सा हमारे पास में टाइम ऑफ अपस्ट्रीम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस d है. टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकालने के लिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस ले लिया. नीचे क्या आएगा हमारे पास में, स्पीड. स्पीड इज x माइनस वाई माइनस d अपॉन एक्स प्लस वाई. दिस इज 1 बाय 6. d कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई. दिस इज 1 बाय 6. हमको x और y की वैल्यूज गिवन है. x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास में है 2. बेसिक सिंपल सी कैलकुलेशन है. दिस इज 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 इज 1 बाय 6. यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6. दिस इज 3 माइनस 1.
6 and 6 gets cancelled. We are left with d into 2 is 1 और d is equal to 1/2. मतलब कि d जौन सा है हमारे पास में आ जाएगा 0.5 kilometers. Okay, let's have a look at this question. A motorboat can row at a speed of 8 kilometers per hour in still water. मतलब ये x की वैल्यू गिवन है. If the river is flowing at 4 kilometers per hour, मतलब ये y है. And it takes 16 hours for a round trip. Round trip मतलब आने और जाने दोनों को मिलाकर टाइम कितना लगता है 16 hours. We have to find the distance between the two places. अब देखो, अगर हम मानते हैं कि टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कौन सा है, d है. राउंड ट्रिप के लिए जौन सा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा, दैट इज d आने में d जाने में, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d. हमको टोटल टाइम मतलब कि राउंड ट्रिप का टाइम गिवन है 16 आवर्स. क्योंकि टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्पीड भी एवरेज यूज करेंगे. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है x² - y² अपॉन x. नाउ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास में ये है. टोटल डिस्टेंस हो गया 2d एंड टोटल टाइम हमको गिवन है यहाँ पर 60. x की वैल्यू इज 8 का स्क्वायर, y की वैल्यू इज 4. दिस इज 2d by 16. दिस गेट्स कैंसल्ड. तो यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर विच इज 64 - 16 इज d. तो 48 किलोमीटर्स आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर डिस्टेंस. ओके, That's it for today. Thank you for watching the video. अगर आपको कोई भी डाउट है then you can let me know in the comments. I'll definitely take up your doubts. Also, if you're liking my videos, do like, share and subscribe. And let me know अगर आपको किसी particular topic में doubt है, then let me know which is that topic. I'll definitely cover that in the next video. Till then, keep studying, keep practicing and score good in your board exams.